जम्मू कश्मीर में रात 11 बजे धमाका, नौगाम पुलिस स्टेशन में विस्फोट, कई घायल और मारे गए। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के नौगाम थाना परिसर में शुक्रवार की देर शाम लगभग रात 11:22 बजे एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। धमाके का कारण और प्रारंभिक जानकारी। पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट तब हुआ जब वहां पर फोरेंसिक टीम और अन्य अधिकारी जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा हाल ही में जब्त की गई अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव सामग्री की जांच कर रहे थे। उद्घाटन बयान में पुलिस ने कहा है कि ये विस्फोट नमूनों को सील करने के दौरान हुआ। जान माल का नुकसान। इस धमाके में कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। करीब 27-29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें पुलिसकर्मी और फोरेंसिक विशेषज्ञ शामिल हैं। कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है और बचाव कार्य तेजी से जारी है। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि थाने का परिसर और आसपास की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं। आतंकवाद की आशंका। शुरू में ये माना जा रहा था कि विस्फोट दुर्घटनावश हुआ था, लेकिन अब तबाही के आतंकवादी कोण की भी जांच की जा रही है। एक संगठन पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF), जिसने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़ने का दावा किया है, इस ब्लास्ट की जिम्मेदारी ले चुका है। कुछ सूत्रों का कहना है कि विस्फोट के बाद दूसरी छोटी विस्फोटन की घटनाएं भी हुई थीं, जिससे प्रारंभिक जांच और जटिल हो गई है। पृष्ठभूमि और आगे की स्थिति। ये चर्चित विस्फोट उसी अमोनियम नाइट्रेट की खेप से जुड़ा हो सकता है, जिसे कुछ दिन पहले फरीदाबाद में एक आतंकवादी मॉड्यूल से जब्त किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा कड़ी कर दी है और संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। आतंकी गिरोहों को फंडिंग और रसद, लॉजिस्टिक मुहैया कराने वाले नेटवर्क की तहकीकात भी तेज कर दी गई है। मानवीय और सामाजिक असर। इस तरह के धमाके न सिर्फ सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हैं, बल्कि आम जनता में असुरक्षा और डर की भावना भी गहरा देते हैं। पुलिस स्टेशन जैसे केंद्रों में ये सवाल उठ रहा है कि जो सामग्री जब्त की जाती है, उसकी हैंडलिंग में किसी तरह की लापरवाही तो नहीं हुई। आतंकवादी संगठनों की सक्रियता की आशंका आम नागरिकों और सुरक्षा एजेंसियों दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती है। निष्कर्ष। यह धमाका जम्मू कश्मीर में न केवल एक सुरक्षा संकट को दर्शाता है, बल्कि ये भी दिखाता है कि किस तरह जब्त की गई विस्फोटक सामग्री सही तरीके से प्रबंधित न किए जाने पर खतरे को बढ़ा सकती है। जांच एजेंसियों के सामने अब एक बड़ा कार्य है, ये तय करना कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या योजनाबद्ध आतंकवादी हमला, और दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना। 8 लोग विस्फोट में हुए घायल। हरियाणा के फरीदाबाद से सीज किए गए विस्फोटक सामग्री के सैंपल को भी नौगाम ले जाया गया था। ब्लास्ट की घटना में 8 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। सुरक्षा बलों ने इस ब्लास्ट की घटना के बाद पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी है। ब्लास्ट उस वक्त पर हुआ जब FSSL की टीमें सैंपल का निरीक्षण कर रही थीं। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमों के साथ पैरामिलिट्री की मौजूदगी है। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर पुलिस ने ही जैश-ए-मोहम्मद की भारत को दहलाने की साजिश को बेनकाब किया था। शक्तिशाली विस्फोट से हिल गए लोग। नौगांव थाना परिसर में हुआ विस्फोट काफी शक्तिशाली बताया जा रहा है। इस विस्फोट की आवाज एक CCTV में भी कैद हुई। इसमें जोरदार आवाज सुनाई दे रही है। गौरतलब हो कि श्रीनगर पुलिस ने जैश-ए-मोहम्मद की टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से कई कश्मीरी डॉक्टरों को अरेस्ट किया था। इसके बाद से नौगाम थाने में आतंकी साजिश से जुड़े मामले में लिप्त लोगों और संदिग्धों से पूछताछ की जा रही थी।